हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कबीरदास। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने कबीरदास का जीवन परिचय पढ़ा था कि उनका जन्म कहाँ हुआ था और उनके माता पिता कौन थे। जैसा कि हमें पता है कि कबीरदास जी जो थे वो अनपढ़ थे और उन्होंने जो भी उनकी रचनाएं हमें दिखाई देती हैं या हम जो भी उनके बारे में पढ़ते हैं वो सब उनके द्वारा लिखित नहीं है। उनका जो भी वर्णन मिलता है, जो भी उनकी रचनाएं मिलती हैं, वो सब उनके जो शिष्य हैं उनके द्वारा वो लिखित हैं। मतलब उन्होंने अपने गुरु यानी कि कबीरदास की जो भी वाणियाँ सुनी उसे लिपिबद्ध किया। कबीरदास के बहुत से शिष्य हुए, हर एक धर्म से संबंधित हुए। उनमें से जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और अच्छे माने जाते हैं वो सुंदरदास थे। उन्होंने ही उनकी कबीरदास की जो रचनाएं थी, जो भी उनकी वाणी थी, उनकी जो भी वो दोहे या जो भी पद वो कहा करते थे उसे उन्होंने लिपिबद्ध किया है। तो आज हम उसी से संबंधित कुछ साखियाँ पढ़ेंगे। इनकी साखी जो है वो अलग अलग तरीके से लिखी गई हैं, जैसे कि गुरुदेव से संबंधित और आपकी ब्रह्म से संबंधित, सुमिरन से संबंधित और बहुत से तरीके की हैं। लेकिन हमारे कोर्स में जो कुछ एक जो साखियाँ लगी हैं उसे हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली जो है हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो है गुरुदेव को अंग। इसमें हमारी लगभग 7 साखियाँ लगी हुई हैं जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली जो साखी है इनकी, ये गुरुदेव के अंग शीर्षक से उद्धृत है और इसमें जो दोहा है, इस दोहे में इन्होंने सद्गुरु की महिमा और उसके प्रभाव का यहाँ पर वर्णन किया है। कहते हैं कि सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु की जो महिमा है वो अपरंपार है। सद्गुरु ने अपने शिष्य पर असीमित उपकार किए हैं और यह गुरु का ही उपकार है जिसने जीव के समक्ष अनंत ज्ञान रूपी नेत्रों का प्रकाश जो है वो आलोकित किया है। देखो पहली लाइन में कि सतगुरु की महिमा अनंत, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो उसकी महिमा है, गुरु की जो महिमा है वो अपरंपार है, अनंत है। मतलब उसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती, इतने उन्होंने उपकार किए हैं। अनंत किया उपकार, कि उन्होंने जो उपकार किए हैं उसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। गुरु ने जो है वो शिष्य के या जीव के जो है जो उनके ज्ञान रूपी नेत्रों को उन्होंने प्रकाश से आलोकित कर दिया है। लोचन अनंत उघाड़िया, कि उसके जो नेत्र हैं उन्हें ज्ञान के प्रकाश से भर दिया है, उन्हें ज्ञान के प्रकाश से आलोकित कर दिया है। अनंत दिखावण हार, क्यों अनंत का मतलब यहाँ पर उस ईश्वर से है कि ईश्वर को दिखाने के लिए उन्होंने ज्ञान की जो रोशनी है वो शिष्य को दिखाई है। कि गुरु ने ही अनंत ब्रह्मांड के रहस्य को देखने की जो है क्षमता प्रदान की है। कहने का क्या तात्पर्य है कि सद्गुरु ने ही जीवन के ज्ञान रूपी नेत्रों को खोला है और उसे ज्ञान प्रदान करता है। इस प्रकार ब्रह्म जो है वो प्राप्ति का मार्ग बताकर गुरु ही जीव को अनंत के दर्शन कराता है। मतलब यहाँ पर कबीरदास जी ने सद्गुरु की एक तरीके से यहाँ पे महिमा को गाया है कि गुरु, वो भी सतगुरु, यानी कि अच्छा गुरु ही है जो जीव को सही मार्ग पर ले जा सकता है, ब्रह्म के दर्शन करा सकता है। तो यहाँ पर इस दोहे में भक्ति काल की निर्गुण और सगुण काव्यधारा की सभी प्रमुख कवियों ने गुरु को ही ईश्वर प्राप्ति का माध्यम बनाया है। कबीरदास जी गुरु की महिमा को विशेष महत्व देते हैं। भाषा इनकी सधुकड़ी है और शैली यहाँ पर इनकी उपदेशात्मक है। गुण प्रसाद, अलंकार है यमक और अनुप्रास, छंद है दोहा और रस यहाँ पर जो उन्होंने प्रयोग किया है वो है शांत। अब अगला देख लेते हैं। गूंगा हुआ बाबला, बहरा हुआ कान, पाऊ ते पंगुल भया, सतगुरु मारिया बाण। यहाँ पर भी गुरुदेव की महिमा का ही वर्णन किया गया है और यहाँ पर जो कबीरदास जी हैं वो कहते हैं कि जैसे सतगुरु ने ज्ञान का बाण शिष्य के ऊपर चलाया है वैसे ही शिष्य जो है वो गूंगा और बहरा हो गया है। तो लास्ट लाइन, सतगुरु मारिया
बाण। यहाँ पर बाण से मतलब ज्ञान से है कि सद्गुरु ने जैसे ही शिष्य को ज्ञान दिया वैसे ही जो शिष्य है वो गूंगा बहरा हो गया, उसे कानों से सुनाई देना बंद हो गया, वो पैरों से लंगड़ा हो गया। यहाँ पर जो बातें कही गई हैं वो शारीरिक तौर पर नहीं है। कभी आप इसे शारीरिक तौर पर लेके बैठ जाएं कि भाई ये जो गुरु ने तो ज्ञान दिया और उसके सारे जो अंग हैं वो काम करने बंद कर दिए। इसका मतलब ये है कि उसकी जो सांसारिक वासनाएं हैं, इसकी इंद्रियां जो हैं उनसे वो मुक्त हो गया। यानी कि जो मनुष्य है वो अपनी इंद्रियों के बस के कारण ही जो है जो ईश्वर से प्राप्ति नहीं हो पाती उसकी। यहाँ पर इसी बात को उन्होंने कहा है कि गुरु ने जैसे ही ज्ञान प्रदान किया शिष्य को, शिष्य की जितनी भी सांसारिक विषय में लिप्त इंद्रियां थी, यानी कि उसका मुंह, कान, पैर, ये जितनी भी इंद्रियां थी ये वासनाओं से मुक्त हो गई और उसके अंदर जो है चेतना की जागृति हुई, जिससे वह संसार की बातें ना सुनना चाहता है, ना ही उसके संबंध में कुछ कहता है। ठीक है, गूंगा हुआ बावला कि ना तो वो कुछ कहना चाहता है और ना ही वो कुछ सुनना चाहता है। उसकी कर्णेंद्रियां और संसार में आकर्षण अनुभव नहीं करती और ना ही उसके पैर जो हैं अब सांसारिक विषयों की प्राप्ति के लिए चलते हैं। कहने का मतलब यही है कि गुरु के ज्ञान से शिष्य जो है वो सांसारिक जो भावनाएं हैं उनसे मुक्त होकर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की चीज़ों को ही सुनना चाहता है, उसी की ओर उन्मुख हो गया है। तो प्रस्तुत दोहे में जो है जीव की कायिक जो काया से संबंधित जो इसकी वासनाएं थी उससे ऊपर उठने की व्यंजना की गई है। रस यहाँ पे भी शांत है, भाषा दुकड़ी है, अलंकार जो है वो रूपक और सांग रूपक है, छंद दोहा। अगला है दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुना, बहुरे नावो हट। इस दोहे में कबीर ने बताया है कि सद्गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को पाकर ही जीव जो है वो आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु ने अपने प्रेम रूपी भक्ति के तेल से भरकर, सद्गुरु ने दीपक दिया तेल भरी, कि भक्ति रूपी जो तेल है उससे भर कर दिए को बाती दई अघट, बाती यहाँ पे किसकी है? ज्ञान की, कि कभी न घटने वाली ज्ञान की बाती डालकर ऐसा दीपक प्रदान किया है। ये तेल तो भक्ति का भर दिया और जो बाती है वो ज्ञान की दी है, कि ज्ञान और भक्ति की जो बाती और तेल डालकर जो दिया सद्गुरु ने दिया है उसके प्रकाश से संसार रूपी जो बाजार है वो पूरी तरीके से प्रकाशित होने लगा है। क्या पूरा किया बिसाहुना, बहुरी न आवो हट, हट का मतलब होता है बाजार, कि ये जो संसार रूपी बाजार है ये पूरी तरह से प्रकाशित होने लगा है और उस प्रकाश में हमें जो कुछ क्रय विक्रय करना था वह कर लिया। यानी कि पूरा किया बिसाहुना, कि हमें जो भी कार्य करना था हमने कर लिया, अतः किसी भी वस्तु की अब आवश्यकता ही नहीं रही है। अतः इस संसार रूपी जो बाजार है अब मैं पुनः लौटकर नहीं आना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान के प्रकाश से मुझे आत्मबोध हो गया है और संसार की असारता का ज्ञान भी हो गया है और पूरी तरीके से जो मैं आवागमन के चक्र से जो हूँ वो छूट गया हूँ। अब मेरा जो जीवन है वो मोक्ष को प्राप्त हो गया है और ये सब जो कुछ हुआ है ये मुझे गुरु के प्रेम ज्ञान की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर कबीरदास जी जो हैं वो बता रहे हैं कि जो सद्गुरु हैं उन्होंने ऐसा दीपक भरा दिया जिसमें तो भक्ति रूपी तेल भरा और ज्ञान रूपी बाती भर के ऐसा दिया हाथ में ज्ञान रूपी दिया कि जिससे जो है ये सारा जो संसार है ये पूरी तरह से समझ में आने लगा और जो भी ज्ञान के कारण ही जो संसार में आवागमन का जो चक्र है वो उससे जीव जो है वो छूट गया है। अब वो पुनः इस बाज़ार में, इस क्रय विक्रय वाले बाज़ार में नहीं आना चाहता, क्योंकि उसने सारा जो ज्ञान के कारण सभी कुछ उसने अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब उसके लिए इस संसार में और कोई कार्य नहीं है, इसलिए और ये जो ज्ञान उसे प्राप्त हुआ है ये उसे गुरु की कृपा से ही प्राप्त हुआ है।
तो यहाँ पर एक चीज़ दिखाई देती है कि कबीर दास जी जो हैं वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं और कहते हैं कि पूरा किया बिसाहुणा। यहाँ पे कह रहे हैं कर्मों से बात कर रहे हैं, कर्मों के नष्ट होने से बात कर रहे हैं। अलंकार यहाँ पे रूपक अनुप्रास है और रस है शांत और छंद है हमारा दोहा। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर हम इससे आगे करेंगे। थैंक यू।